नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी हमारे पीछे जो खूबसूरत वादियाँ आप देख रहे हैं, ये सनासर का एरिया है और आज हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। और जो टेंट्स आप हमारे सामने जो देख रहे हैं, ये हमारी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के टेंट्स हैं। मगर अभी जो स्टोरी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, अक्सर आपने सुना होगा कि नोमैडिक स्कूल्स जो होते हैं वो चलते हैं, सीजनल स्कूल्स वो चलते हैं। वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, अभी हमारे साथ उन्हीं के टीचर हम मौजूद हैं। पीछे क्लास लगी हुई है। अभी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो नोमैडिक कम्युनिटी के बच्चे हैं उनकी स्कूलिंग किस तरीके से चलती है। क्योंकि ये आपने देखा होगा, ये माइग्रेट करते रहते हैं। 3 महीने किसी जगह पे होते हैं, उसके बाद इनको सर्दियों में, गर्मियों में आप देखेंगे अलग अलग स्थान पर होते हैं। गर्मियों में ये अक्सर पहाड़ी एरियाज़ में चले जाते हैं और इनके साथ साथ इनके टीचर्स भी उसी तरीके से मूव करते हैं। हमारे साथ इस समय आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर what you are up above the world so high like a diamond in the sky. गुड़िया आप गुलाब। क्या नाम है बेटा आपका? साहिरा बानो। बेटा अभी क्या पढ़ रहे हो आप? हिंदी। अच्छा, तो मुझे ज़रा हिंदी पढ़ के बताओ, आप कैसे पढ़ते हो? अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से इक, उ से उल्लू, उ से ऊन, ई से इमली, ई से इक, उ से उल्लू। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके? मैथ, इंग्लिश। तो सर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आपको? हाँ। सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो कोई पोएम आती है आपको? कोई पोएम अच्छी सी कोई आती है? आपने कोई पढ़ी है? हाँ। कोई ट्विंकल ट्विंकल आती है? टिंगल टिंगल जो भी आती है सुनाओ। आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोला मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूँ। गोभी मटर टमाटर बोले, गाजर भिंडी बैंगन बोले, अगर हम नहीं खाओगे हो बड़े हो जाओ। वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छा बोलते हो। बेटा क्या नाम है आपका? फलक। फलक, वाह बड़ा अच्छा नाम है आपका। आपको पोएम आती है कोई? सुनाओ कोई अच्छी सी पोएम। चिंटी देख, चिंटी देख, सुनाओ। चिंटी देखो कुछ ना खाते। सुनाओ सुनाओ। बोल बोल। बड़ी जो आती है वो सुनाओ। Come to school, valley line. Go to the player, just learn. On the paper, on the ground. Give to the teacher what he found. वेरी गुड, आपको तो बहुत अच्छी पोएम आती है। सर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं आपको? ये वाले। ये इंग्लिश पढ़ रहे हो अभी आप? वाह, ज़रा पढ़ के बताओ कुछ। क्या है ये? MARCH मार्च, APIL अप्रैल, MAY मई। तो अभी जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये नोमैडिक स्कूल है और यहाँ पर बच्चों को अभी आप देख रहे हैं ये किस तरीके से फंक्शनिंग करता है। हमारे साथ इस समय आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे साथ इन्हीं के टीचर हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई हो रही है और किस तरीके से ये स्कूल चलता है। सर आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम उमर अली है। तो उमर, आप बताइए कि अभी जो स्कूल आप यहाँ पे रन कर रहे हैं, ये जो आपकी नोमैडिक कम्युनिटी के बच्चे हैं, किस तरीके से यहाँ पढ़ाई आप करते हैं? जी ये मोबाइल स्कूल है मेरा और ये यहाँ पे फंक्शनिंग फ़िलहाल यहाँ पे फंक्शनिंग कर रहा है। ये जो विंटर लोकेशन है, यहाँ पे प्लेन एरियाज़ में चले जाते हैं विंटर में, और जो समर कैंप है इनका वो यहाँ सनासर में है। तो किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई होती है, कितनी तादाद रहती है यहाँ पर, और
बच्चों पर कैसे आप फोकस करते हैं, क्योंकि ये मूव करते रहते हैं अलग अलग जगह पे? सर जो यहाँ पे बच्चे हैं ये अपनी कम्युनिटी के हैं और इनको जैसे अलग अलग बेसिक मेन फोकस होता है बेसिक हम सिखाते हैं और जैसे बाकी स्कूलों में पढ़ाई होती है वैसे सेम। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। कभी आपको बारिश हो रही है, कभी मौसम ठीक नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा धूप है, फिर कैसे मैनेज करते हैं आप? सर फिर घर में चले जाते हैं किसी टेंट में, तो वहाँ पे उनको पढ़ाते हैं। अक्सर जिस तरीके से हमें टेंट हमारे पीछे जो दिख रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कि इसी तरीके से टेंटिंग में इनकी पढ़ाई होती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी टेंट में अलो कर देते हैं, बोलते हैं चलो ठीक है यहाँ पे आज स्कूल लगेगा। तो जैसे मतलब वेदर कंडीशन चेंज होती है वैसे ही हम उनको ले जाते हैं। तो जब अभी गर्मियों का वक्त है, इस समय आप सनासर की पहाड़ियों में हैं, जिस समय मौसम थोड़ा सा सर्द हो जाएगा, ये लोग वापस मूव करेंगे जहाँ से ये प्लेन एरिया से आते थे, तो क्या स्कूल पूरा मूव होता है? जी जी बिल्कुल वैसे ही मूव होगा सर। यहाँ से फिर विंटर लोकेशन जो है इनकी वहाँ पे यहाँ से मूव होगा 1 मंथ के लिए, मतलब इनको 1 महीना इनको लग जाता है लगभग। तो 1 महीने में ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं, फिर रीओपन होता है स्कूल वहाँ पे। तो लोगों को अक्सर इस चीज़ का मालूम नहीं है कि एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें जो होती हैं उस पर मॉनिटरिंग होती है। एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करना है, एक टीचर है उसके साथ कितने बच्चे होते हैं, कितनों को पढ़ाना होता है? बिल्कुल, मेरे स्कूल में 10 की स्ट्रेंथ है। तो वैसे ही एग्ज़ाम सर जैसे दूसरे स्कूलों में होते हैं वहीं पे टाइम टू टाइम, जैसे अभी U1 होगा अगस्त के महीने में, वैसे ही यहीं पे स्कूल में ले लेंगे, फिर एंड में वहाँ पे कंफर्मेशन होगी रिज़ल्ट की। तो कितने स्कूल अभी सनासर के एरिया में चल रहे हैं जो नोमैडिक कम्युनिटी के हैं, और ओवरऑल वैसे क्या स्ट्रेंथ है इनकी? सर अभी इधर यहाँ पे सनासर एरियाज़ में कोई 5-6 स्कूल हैं जी। तो जो बच्चे यहाँ से निकल कर जाते हैं, कितना आप इम्प्रूवमेंट देखते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूल? क्योंकि जो नॉर्मल बच्चा जिस कंडीशन में पढ़ता है और ये बच्चे जिस कंडीशन में पढ़ रहे हैं, कितना मुश्किल होता है इनको उस लेवल पे लेके जाना? सर पहले तो हमारा मेन फोकस होता है वो बेसिक होता है, मतलब बच्चे को हाथ से पकड़ के लिखाते हैं। मतलब मेन मिशन यही है कि बेसिक क्लियर होगा तो आगे ये कोई इनको मुश्किल नहीं। तो वैसे ही बेसिक पे फोकस करते हैं। अभी मेरा बैच 10th तक पहुंचा है, तो 2010 में मैं लगा था। अभी फर्स्ट बैच जो है अभी मैट्रिक पास किया उन्होंने। अच्छा जी। तो जो क्लासेस होती हैं वो 10th तक आप पढ़ाते हैं इसी तरीके से? सर ऐसे तो मेरा प्राइमरी स्कूल है, लेकिन जैसे मतलब हमारी कम्युनिटी के और भी बच्चे आ जाते हैं, बोलते हैं पढ़ाओ, तो पढ़ा देते हैं। नोमैडिक स्कूल जो अभी चल रहे हैं, जो अभी जिस तरीके से आप अभी कंडक्ट कर रहे हैं, ये इनकी कहाँ तक पढ़ाई होती है? प्राइमरी लेवल पर होती है कि जो सेकेंडरी या हायर क्लासेस में? नहीं, इनकी सिर्फ अभी पहले तो प्राइमरी हुआ करती थी, आप मिडिल स्टैंडर्ड तक है। मिडिल स्टैंडर्ड। जी जी। अभी जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये नोमैडिक स्कूल है और यहाँ पर बच्चों को अभी आप देख रहे हैं ये किस तरीके से फंक्शनिंग करता है। इनके टीचर से हमने बात की, जिस तरीके से ये 2 और 3 महीने के लिए ये माइग्रेट करते हैं अपने एक जगह से दूसरी जगह पर, उसी तरीके से इनका स्कूल भी जो है वो माइग्रेट करता रहता है। और ऐसा नहीं है कि ये वाले स्कूल जो आप देख रहे हैं इस समय, जो सीजनल स्कूल्स यहाँ चलते हैं, नोमैडिक स्कूल्स, यहाँ से बच्चे निकल कर कुछ बने नहीं हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से नोमैडिक स्कूल्स जो फंक्शनिंग करते हैं उस पर क्वेश्चन मार्क बहुत लगते हैं कि वो स्कूल सिर्फ नाम के चलते हैं। हो सकता है बहुत जगह पर ऐसी बात होती भी हो, मगर अभी जो हमारे सामने एग्जांपल है वो हम आपको बता रहे हैं। ये साबर अली हैं, ये इस समय एक्साइज डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर के पद पर हैं और इन्होंने इसी ऐसे ही नोमैडिक स्कूल से अपनी शुरुआत की थी। बाद में इन्होंने इंजीनियरिंग की और उसके बाद अभी ये इस स्थान पर पहुँचे हैं। इन्हीं से जानेंगे कैसा रहा इनका सफ़र। साबर जी, आप बताइए, जिस तरीके से नोमैडिक स्कूल्स में आपने अपनी पढ़ाई की, कैसी पढ़ाई होती थी, किस समय आप कौन सी क्लास तक पढ़े हुए? सबसे पहले मैं आर वालों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे इस कैंप का दौरा किया और हमारे लोगों की जो मुश्किलात हैं या जो भी यहाँ पे होते हैं उसको
तमाम लोगों तक पेश करने में एक इक़दाम किया, उसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं। रहा हमारी पढ़ाई का सिलसिला, जो ही ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम ने भी इसी तरह छोटे छोटे पढ़े थे। और एक मोबाइल स्कूल हुआ करता था उस टाइम पे, तो उसमें हमारे एक मास्टर जी थे, तो हमारे ही कबीले से थे। उन्होंने काफ़ी मेहनत की, उनके पढ़े हुए बच्चे बहुत बहुत दूर तक गए। अक्सर मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ, मैं पहला अपने कबीले से इंजीनियरिंग मैंने किया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। और फिर उससे पहले मैं थोड़ा बैक में जाता हूँ कि हमें काफ़ी, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना तो काफ़ी ऐसे मुमकिन नहीं होता था। बहुत से हमारी कम्युनिटी में जो है ना स्कूल होने की वजह से नहीं बच्चे पढ़ पाए, और ये हमारी कम्युनिटी जो बकरवाल कौम है उसको पीछे रहने में एक, मैं कहता हूँ, बड़ी एक रीज़न है। तो ये एक स्कूल था हमारे इस कबीले में। तो उस हमारे मास्टर जी ने काफ़ी मेहनत की, हमारे कबीले से हमारे बच्चों को काफ़ी ऊपर उठने में मदद की। और उन्होंने बहुत, मैं इस मौके पे उनको दुआएं देता हूँ, अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे। काफ़ी ईमानदारी और काफ़ी दयानतदारी से उन्होंने मेहनत की, और एक गुलिस्तान और एक फलदार पे उससे आगे से फल वाले, जैसे कहते हैं कि वो बीज आगे से पैदा होते हैं। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की, और उसके बाद काफ़ी हमारा एक अपने बच्चों का फ्लो तैयार हुआ। फिर हमने खुद ही में कॉम्पिटिशन किया, फिर उसके बाद हम नॉन मेडिकल मेडिकल फिर उस स्ट्रीम में गए। फिर उसके बाद कोचिंग के लिए हम गए। फिर उसके बाद हमने स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन किया, इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुई। फिर उसके बाद दोबारा जब जॉब के लिए आए तो जॉब के लिए हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर दोबारा से मेहनत की, इवन 3-4 इंटरव्यूज़ में मैं पास आउट हुआ हूँ, फेल हुआ हूँ। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर दोबारा मेहनत की, दोबारा कोशिश की, दोबारा अच्छे दोस्त मिले, अच्छी दोबारा कोचिंग की, तो एक कंपटीशन। फिर उसके बाद मैं सिलेक्शन हुई मेरी फाइनेंस डिपार्टमेंट एज ए सब इंस्पेक्टर। तो उसके बाद जो भी है, मैं कहता हूँ कि ये एक उस स्कूल का एक रिज़ल्ट है, जिसकी वजह से तकरीबन, और मेरे जितने भी इवन लड़के नहीं, जो लड़कियां हैं वो भी कहीं ना कहीं पे एडजस्ट हो गई है। वो एक स्कूल था, और वो एक स्कूल होने की वजह से हमारा ये कबीला जो है जो काफ़ी आगे प्रोग्रेस की है उसने। अगर वो स्कूल ना होता, शायद हमें भी आज कहीं ना कहीं पे इधर उधर भटकते होते, या फिर कहीं रास्ते में कहीं खड़े होकर कुछ ना कुछ अपने रोज़गार के लिए हमें करना पड़ता। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से ये नोमैडिक स्कूल चल रहे हैं, इनको और थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग, इनको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि जिस तरीके से आप लोग तो निकले, मगर जो बच्चे नहीं निकल पाते हैं, बच्चों की पढ़ाई, लड़कियों की पढ़ाई अभी भी उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें देखा जाता है प्रॉब्लम है, उसको लेकर क्या कहेंगे कि कुछ इम्प्रूवमेंट करने की अभी ज़रूरत है इनमें? सर, इसमें तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगरचे जैसे आपने ही कहा कि काफ़ी सवाल निशान खड़े होते हैं, अगर इन स्कूलों पर सवाल मार्क शुरू होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये हमारी कम्युनिटी जो सदियों से जो है एक डिफरेस्टेशन होने की वजह से जंगलात का कटाव, हमारा कल्चर टोटली डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर वो चीज़ हमारे पास, हमारा कल्चर भी नहीं बचेगा तो हम यहाँ से भी नहीं जाएंगे। ये काफ़ी परेशानी का बायस है। तो इस सिलसिले, इस निज़ाम को चलाने के लिए इसमें और बेहतरी लाने की ज़रूरत है, और सरकार को काफ़ी कोशिश होना चाहिए। इसमें और भी बहुत से स्टेप है। इवन जो प्राइमरी स्कूल है उनको मिडल करना चाहिए, उनमें ज़्यादा गुजर बकरवाल्स के लिए, इवन हमारे कबीले के लिए अगर वो पोस्टें रिजर्व रखते कि वहीं का होगा तो वो एडजस्ट होंगे। जो लोकल बच्चे होंगे वो अपने बच्चों को ईमानदारी और मेहनतदारी से काफ़ी अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि जो अपना कबीला क्या होगा ना, वो जो ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाएगा, मुझे नहीं लगता कोई बाहर का बच्चा आके इतना किसी के बच्चों के लिए ख्याल रखेगा। एक तो हमारे लोगों का शिफ्टिंग प्रोसेस है, एक जगह से सर्दियों में वहाँ, तो गर्मियों में हम लोगों को पहाड़ों में मूव करना पड़ता है। जैसे सनासर के पहाड़ों आप देख लीजिएगा, आपको तो सर सामने दिख रहा है, तो काफ़ी मुश्किल है। तो जो लोकल होगा या कोई हमारी कम्युनिटी से बाहर का होगा, वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा, और ना ही वो कंटिन्यू आ पाएगा। इवन मेरी यही दरख्वास्त है कि अगर और ज़्यादा क्रिएट किए जाए पोस्टेज, और स्कूलों को अपग्रेड किया जाए, तो और भी जो टेंट्स वगैरह हैं और स्कॉलरशिप स्कीम्स इवन इन बच्चों के लिए और ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाए पढ़ाई में, ताकि इनको ज़्यादा मिल सके, तो वो सबसे बेस्ट। एक लास्ट मेरा आपसे रहेगा, जिस तरीके से आपने ऐसे ही स्कूल में पढ़ के आगे निकले, वो बच्चे, उनके लिए क्या लास्ट मैसेज रहेगा बड़े शॉर्ट में, कि वो बच्चे जो पढ़ाई से अपने आप को दूर कर रहे हैं, या फैमिली वाले उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जो बच्चे अभी भी नोमैडिक की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको थोड़ा सा
मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अच्छी जगह पे पहुँचे, अच्छे पढ़ लिख कर निकले आगे, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए जो भी देख रहे हैं, जो भी इवन मेरे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के बच्चे देख रहे हैं, मैं उनको कहता हूं कि हमारा जो आने वाला दौर है वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि कल्चर तो वैसे भी ख़त्म होने के दौर पे चल रहा है। अगर आपके पास फॉरेस्ट जैसे नहीं बचेंगे तो फिर आप भेड़ बकरी का सिस्टम नहीं चल पाएंगे। फिर उसके बावजूद उसके अलग अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो सर काफ़ी ये मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। मैं कहता हूँ कि इस पीरियड में आने वाले वक्त में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं इवन उन माँ बाप को कहता हूँ कि अपने बच्चों के लिए चाहे जितने में हो सके वो चाहे अकेडमी में या कहीं पे ट्यूशन लगाए। इवन ये लॉकडाउन है, कहीं पे नहीं जा सकते, स्कूल बंद है, वो अपने बच्चों को कहीं पे ट्यूशन लगा दें। कोई अगर उनके कबीले में कोई पढ़ा लिखा है, इवन उसी को पैसे दे के वो अपने बच्चों को पढ़ाए। क्योंकि मैं कहता हूँ कि अगर 10th तक एक बच्चे का ये जहन है ना, उसका थोड़ा सा उसको माँ बाप को, पेरेंट्स को ज़रूरत है उसको एक लाइन पे रखनी। फिर उसके बाद उसका दिमाग खुद ऑटोमेटिकली क्योंकि डेवलप हो जाता है, उसको पता होता है कि आगे वाले दौर में हमने कहाँ कंपटीशन करना, क्या है क्या नहीं है, किस लेवल पे जाना है। फिर वो मगर स्टार्टिंग में मैं इवन बच्चों पे तो जोर दूंगा, मगर मैं हर एक माँ बाप से पे ये कहूँगा कि वो अगर अपने बच्चों की ज़िंदगी चाहते हैं तो वो बहुत अपने बच्चों पर फोकस करें। इवन 10th तक तो उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे जो मोबाइल स्कूल्स ये चल रहे हैं, बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरीके से ये फंक्शनिंग करते हैं। और एग्जांपल भी हमने दिखा दी कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर एवेन्यूज़ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, आपके इरादे मजबूत होंगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।